नहीं भैया, हम इनसे बोले थे कि अगर एक बार हाथ थामेंगे तुम्हारा तो 7 जन्मों तक निभाएंगे, मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, खुशबू भारतीय जी, आप इनको चाहती हैं? बहुत प्यार करते हैं इनसे हम। अच्छा। भैया विवाद होने मेरी मम्मी कह रही थी अपने जात का होता तो हम करवा देते, तुम दूसरी जात में शादी की हो, ये मुझे स्वीकार नहीं है। हम अपने बेटी को मानते बहुत थे, लेकिन मेरी बेटी ऐसा काम करेगी हम नहीं जानते थे। तुम मेरी बेटी नहीं हो, तुम्हें हम मार ही डालेंगे और उसे भी। ऐसे कौन कौन वो लोग हैं जिनसे आपको लगता है कि आप सुरक्षित नहीं हैं? एक तो हमारी मौसियाँ हैं और दूसरे मेरे भैया हैं और मम्मी भी कुछ हैं। सिर्फ 3 लोग से खतरा है और बाकी किसी से नहीं। तो प्रेम संबंध के चलते आप लोगों ने लव मैरिज किया। अगर यही घटना आपके घर में होती तो क्या आप स्वीकार करते हैं ऐसा? अब खुद हमारी बहन ने मतलब किया है ऐसा। अच्छा, तो आपकी बहन ने जो है अंतर्जातीय शादी की है? अंतर्जातीय की हैं भैया, लेकिन क्या करें, हम मजबूर थे, प्यार करती थी, कैसे हम मतलब एक ही मेरी इकलौती बहन थी। अच्छा, और वहीं पे जैसा कि अभी आपके लड़के ने ही बताया कि आपकी बेटी ने भी जो है अंतर्जातीय शादी की थी, तो उसको स्वीकारा था आप लोगों ने? हाँ, स्वीकारा था, तभी तो हुई है। क्या बात। नमस्कार, मैं हूं आर.के. निषाद और आप मेरे साथ देख रहे हैं दर्शक न्यूज़ 24। और आज हम फिर से प्रेम प्रसंग की कहानी लेकर आप लोगों के साथ उपस्थित हैं। बता दें आज का जो मामला है ये प्रयागराज का है और अभी हम जानेंगे कि पूरी स्टोरी इनकी क्या है, पूरी कहानी इनकी क्या है। और इन लोगों ने बता दें कि एक अंतर जातीय शादी के हैं लोगों ने प्रेम संबंध के चलते, और इनको किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं ये अभी आप हमारे साथ खबरों में सुनेंगे। तो अभी हम जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल ये लोग इस मुकाम तक पहुँचे कब और कब से इनका ये प्रेम जो प्रसंग था ये कब से इनका शुरू होता है। तो बहुत सारी बातें हैं जो अभी हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं, आप लोगों के साथ साझा करते हैं। फिर आप लोग उसमें कमेंट करके बताइएगा कि दरअसल इन लोगों के साथ कैसा न्याय होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले तो हम मिलवाते हैं ये भाई साहब हमारे साथ और जानते पूरा वाकया है क्या। क्या नाम हो भैया? प्रशांत शर्मा। प्रशांत शर्मा। प्रशांत शर्मा जी, क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ इनको हम पसंद करते थे तो घर वालों को इनको नहीं मालूम था, हमारे घर वाले जानते थे। तो हमारे घर वालों ने हमको समझाया, फिर भी भैया मेरा दिल नहीं मानता था। तो इनके घर वालों को पता चल गया कि हम ये इनकी मतलब ये मुझसे करती हैं, प्यार वगैरह करती हैं, शादी भी करना चाहती हैं। अच्छा, ये प्यार करती थी, आप नहीं करते थे? हम भी करते थे, हम भी बहुत करते थे। हमारा मन मेरा यही मन था कि ये मेरे पास रहे, खुश रहे बस। अच्छा अच्छा, तो ये बात सच है कि अंतर्जातीय शादी किया है आप लोगों ने? जी। अच्छा। इनके घर वाले जात बिरादर को लेके बहुत मानते थे। इनसे बोल रहे थे कि वो लड़का मेरे जात बिरादर का नहीं है, हैसियत पे नहीं है, हम ऐसे कैसे करा दें। अच्छा, जब पता चला होगा तो? पता चला तो फिर बात बहुत आगे तक पहुंच गई। तो हम इनकी मम्मी आई थी, मुझे बोलने लगी, धमकाने लगी। ऐसी सी बात, इनके जो मौसिया थे वो भी हमको बोल रहे थे कि हम गोली मार देंगे, जो होगा समझ लेंगे। ऐसे से टॉर्चर मतलब कर रहे थे मुझे आके। और भी मतलब इनकी मम्मी ये भी बोली यहाँ तक कि कहाओ कसम खिला रहे हैं कि हमारी लड़की से मतलब नहीं रखोगे। तो हम कसम भी खा लिए थे, फिर भी इनकी मम्मी ने हमको फंसा दिया। अच्छा, आपको फंसा दी? हमको फंसा दी। तो क्यों फंसा दिए? क्या भाग कर शादी किए क्या आप लोग? नहीं भैया, हम भाग के शादी नहीं किए थे। ये मुझसे बोली कि हम और किसी से शादी नहीं कर सकते, तो हम करते भी तो क्या करते। अगर ना करते भैया तो भी हम फंस जाते, तो भी हम इनके घर वालों की क्या गारंटी देते कि हमको छोड़ देते, हमको जाने देते। अच्छा, बात करें तो लगभग कितने साल से आप लोगों का जो संबंध था, प्रेम संबंध था, वो चल रहा था? ये भैया हमको हो गया करीबन 2 साल। 2 साल से? 2 साल से आप लोग एक दूसरे के संपर्क में थे? एक दूसरे के संपर्क में थे भैया। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद में जहाँ से स्टार्ट किए थे भैया, बहुत प्रेम मोहब्बत सब कुछ खूब हुआ। जब ये पता चल गया भैया तो हम लोगों ने भैया फिर चोरी से मतलब इसको आने नहीं दे रहे, घर से बाहर निकलने नहीं दे रहे थे। इनकी मम्मी बोली कि हमारी इज़्ज़त का सवाल है, हमारी इज़्ज़त पे आएगी तो हम तुम्हें भी मार देंगे और उसे भी मार देंगे। अच्छा, जो होगा समझ लेंगे। इनके घर वालों ने कहा? इनके घर वालों ने कहा। फिर भी हिम्मत करके आई मेरे पास, कह रही कि चलो मेरे साथ कर लो, जो होगा हम लोग मिलकर देख लेंगे। तो भैया हम लोगों ने फिर वहाँ पे मंदिर में जाके शादी कर ली। फिर बहुत दिन तक नहीं पता चला, इनकी मम्मी को पता चल गया तो इनकी मम्मी पता नहीं क्या सोच के हमको नहीं बोली। इनको काफ़ी ज़्यादा बहुत मारी पीटी। अच्छा।
फिर भी ये हिम्मत करी थी और सामने भी सिंदूर वगैरह सब लगाती थी। तो क्या आप लोगों का जो प्रेम संबंध था वो इनके घर वालों को मंजूर नहीं? मंजूर नहीं था भैया। क्यों? इनके बड़े भैया बोले कि हमारी इज्जत की बात है, ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन, ये अगर अपने मन के तुम करोगी तो हम दोनों को चौराहे पे खड़े करके गोली मार देंगे। इनके बड़े भाई ने कहा? हाँ, समझ लेंगे हमारी कोई बहन ही नहीं है, ऐसे बोल रहे थे। तो अभी प्रशासन के जो हम संरक्षण में हैं आप लोग? जी भैया। प्रशासन के संरक्षण में है ना? जी भैया। शादी आप लोगों ने कहाँ से की? भैया ये यहाँ पे समस्वर महादेव सामने वाली जो मंदिर है वहीं पे की है। सरस्वती। मामला आपका थाने भी गया? थाने भी गया भैया। थाने से क्या आश्वासन मिला आपको? थाने से भैया हमसे तरह तरह के टॉर्चर भी कर रहे थे, पूछ रहे थे कि कैसे की हो तुम, ज़बरदस्ती की हो? तो हम बताए हमका नहीं, हम ज़बरदस्ती नहीं किए हैं, उनकी रजामंदी से किए हैं। तो फिर उसके बाद में तो फिर ये हुआ, मुझे फिर बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि बताओ लड़की कहाँ है। हम नहीं जानते, हम नहीं भगाए उगाए नहीं, अगर हम भगाए होते तो हम भी भागे होते। हम भगाए नहीं थे। तो फिर उसके बाद में तो फिर मुझे रखे थे। फिर इसकी मम्मी आई और दरोगा से बोल रही है कि ये गुंडा है, ये हमारी लड़की को किडनैप करके रखा है, इसी से पूछिए। तो फिर हमसे फिर मुझे टॉर्चर किया, फिर मुझसे पूछ रहा था, हम कम का सर हम नहीं भगाए हैं। तो फिर वो मुझे दरोगा जी हमको धमकी देने लगे कि बेटा बता दो नहीं हाथ पैर तोड़ देंगे। हम कम का सर जी तोड़ दीजिए, मैंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया है। हम कब सर आप इन्हीं लोग से, इनके घर वालों से पूछिए ना, इनके घर वालों ने लड़की के साथ कुछ किया है तब तो लड़की भागी है, कैसे ही भाग जाएगी। जो कि हम कसम भी खा लिए थे कि हम आपकी लड़की से मतलब नहीं रखेंगे। इनकी ये भाग गई तो फिर कहीं से इनको खबर मिला कि हम ऐसी सी बात मतलब हो गई है। तो फिर आई हमारे दोस्त के साथ, हमारा दोस्त इनको लेके आया थाने में। थाने में लेके आया तो दरोगा जी इनसे सब मतलब पूछताछ करने लगे। तो ये बताई कि हम अपने मर्जी से भागे थे, वो मेरा पति है, हम उससे प्यार करते हैं। तो फिर उसके बाद में फिर लड़की का बयान हुआ। तो लड़की घर वाले आए तो इनके मौसिया वौसिया सब आए, इनसे बात कर रहे थे। तो नहीं बात की घर वालों से। इनकी मम्मी कह रही है कि इनकी मम्मी मतलब कोस शराब रही कि जाओ जाओ मर हेरा जाओ, राण हो जाओ, विधवा हो जाओ, ये सब मतलब बोल रही थी, गाली दे रही थी। इनके मौसिया बोल रहे थे कि हम इतने लाड प्यार से तुम्हारी हर कमी को पूरा किए, तुम हमारी इज्जत के साथ खेली हो, अब समझ लो मार देंगे, हमको नहीं चाहिए। तो चलिए ठीक है, ये तो मान लीजिए अमूमन होता ही रहता है। मान लीजिए कि उनको पसंद नहीं था, इनके परिवारजनों को, जो इनके घर वाले थे, इनके मम्मी पापा भाई बहन जो भी थे, उनको पसंद नहीं था। तो अभी आप दोनों एक साथ में? जी भैया एक साथ में। और शादी भी कर ली है? शादी भी कर ली। तो क्या बीच में कभी कोई ऐसी बात तो नहीं होगी कि कभी अनबन हो जाए या एक दूसरे को छोड़कर आप दूर रहने लगें? नहीं भैया ऐसे कुछ नहीं होगा। हाँ, क्योंकि हर जो गार्जियंस होता है, जैसे कि इनके जो मम्मी पापा हैं, इनके जो भाई बहन हैं, उनको भी फिक्र होगी कि कहीं मान लीजिए बेटी के साथ हमारे ऐसा सब कुछ करके फिर छोड़ ना दे। तो ऐसा कभी होगा तो नहीं? नहीं भैया, हम इनसे बोले थे कि अगर एक बार हाथ थामेंगे तुम्हारा तो 7 जन्मों तक निभाएंगे, मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, तो अभी कितने दिन हुए आप लोगों को शादी किए? भैया हमको लोग को यही करीबन 1 महीना हो रहा है। 1 महीना? 1 महीना 1.5 महीना कम से कम। अभी किसी भी तरह कोई दिक्कतें आ रही हैं आपको या फिर सब ठीक चल रहा है? भैया अभी तो ठीक ठाक चल रहा है, अभी तो आए हैं ठीक ठाक, लेकिन खतरा भय है भैया इन लोगों के घर वालों से। किनके घर क्योंकि इनके घर वाले अभी थोड़ा गुस्से टाइप से हमको देखे थे ना, तो देख रहे थे सब गुस्से में। इनकी मम्मी हमको देख देख के हमेशा गाली वगैरह देती रहती थी। अभी भी भैया तो खतरा है? हाँ भैया, इसीलिए खतरा है हमको, क्योंकि इनके मौसिया मतलब वो खरीदे हैं गन, मांगे थे पैसा इनकी मम्मी से, कह रहे थे कि हम उन दोनों को हम चैन से नहीं रहने देंगे, हमारी इज्जत के साथ खेली हैं, हम नहीं छोड़ेंगे। ये बात है, इसीलिए भैया थोड़ा खतरा है, और काम धाम पे भी नहीं जा रहे हैं भैया। अच्छा, ये है इन प्रेमी जोड़ों की दर्द भरी दास्तां। बता दें कि ताली एक हाथ से नहीं बजा करती है। जब दोनों की रजामंदी थी और दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया, फिर उसके बाद प्रेम संबंध स्थापित किया, तो इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद आज इन लोगों को परेशान किया जा रहा है, और इन लोगों के ऊपर किस तरह की दिक्कतें आ रही है तो आपने सुना। और बता दें कि आए दिन इस तरह के बहुत सारे मामले देखने को मिलते हैं, तरह तरह की घटनाएं ऐसी सामने आती रहती हैं, जिसमें कि ज़्यादातर मामले ऐसे आते हैं जिसमें प्रेम संबंध के मामले होते हैं, और मामले बहुत सारे अजीबोगरीब होते हैं। तो उनमें से ही एक ये मामला है। ये दोनों प्रेमी कपल एक दूसरे से प्यार करते थे। प्यार करने के दौरान इन दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते हुए
शादी के बंधन में बंध गए, गंधर्व विवाह किया इन दोनों ने। और बता दें कि जो इन दोनों के बीच में जो दरार का विषय है वो है अंतर्जातीय, है ना, यानी कि समजाति के ना होने के चलते थोड़ा सा विवाद का मुद्दा बना हुआ है, यही है। जी भैया। चलिए ठीक है, तो अभी वो हमारे साथ इनकी जो प्रेमिका हैं, जो इनकी पत्नी अब हो चुकी हैं, तो वो भी हमारे साथ मौजूद है। तो दरअसल उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है, या हकीकत में ये दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि एक तरफा प्यार है, या फिर जबरन इस प्यार को अंजाम दिया गया हो। क्या नाम है आपका? खुशबू भारतीय। खुशबू भारतीय। यस। खुशबू भारतीय जी, आप इनको चाहती हैं? बहुत प्यार करते हैं इनसे हम। अच्छा, कब से चाहते थे आप इनको? 2 साल हो रहे हैं। 2 साल से आप दोनों का प्रेम संबंध चल रहा है। तो क्या घर भी आप लोगों का अगल बगल ही है? जी हाँ, पास ही में है। पास में ही है। तो ये बताइए, कहीं ये जो प्रेम प्रसंग है आप लोगों का, ये एक तरफा तो नहीं? नहीं, दोनों तरफ से है। दोनों तरफ से। ये भी आपको चाहते हैं? हाँ, ये भी चाहते हैं और हम भी चाहते हैं। 2 साल से आप दोनों एक दूसरे के संपर्क में थे। जी। तो किस तरह की दिक्कतें अभी देखने को मिल रही है आप लोगों को? भैया दिक्कतें बहुत है मेरे परिवार वालों की तरफ से, हमें भी और इनको भी। यही है कि हमारी फैमिली वाले हम एक दूसरे के मतलब शादी को मतलब स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हाँ। जी, इनको धमकी दे रहे हैं मारने की, और मुझे भी। आपको भी? सिर्फ परिवारजनों से आपकी खतरा है? जी। और जैसा कि आपकी माताजी ने, इन्होंने बताया कि आपकी माताजी ने थाने में जो है जाकर कहा था कि हमारी बेटी को जो है वो भगा कर ले गए हैं या किडनैप किए हैं, तो ये बात कहाँ तक सच है? नहीं, ये बात झूठ है। हम अपने घर से खुद गए थे, वो भी अपनी सहेली यहाँ थे। जब मुझे मालूम चला कि इनको पुलिस पकड़ के ले गई है, तो मुझे आए हम मतलब थाने में गवाही ववाही दिए कि इनकी कोई गलती नहीं है। हम अपने से गए हैं घर से। घर वाले डांट मार पीट रहे थे, इसीलिए मुझे घर से हटना पड़ा था। तो इतना बड़ा विवाद होने का क्या कारण है, आपको क्या लगता है? भैया विवाद होने को मेरी मम्मी कह रही थी अपने जात का होता तो हम करवा देते, तुम दूसरी जात में शादी की हो, ये मुझे स्वीकार नहीं है। हम अपने बेटी को मानते बहुत थे, लेकिन मेरी बेटी ऐसा काम करेगी हम नहीं जानते थे। तुम मेरी बेटी नहीं हो, तुम्हें हम मार ही डालेंगे, और उसे भी। अच्छा जी। अभी भी मामला शांत नहीं हुआ? नहीं, अभी मामला शांत नहीं है। घर वाले अभी भी बोल रहे हैं कि तुम लोग को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, तो चलिए ठीक है, ये तो आपने बताया। और साथ ही जिस तरह से आप दोनों ने भागकर गंधर्व विवाह किया है आप लोगों ने, और शादी रचाई है, तो क्या कभी कोई ऐसी नौबत तो नहीं आएगी कि एक दूसरे से जो है अलग हो जाएं आप लोग? नहीं भैया, ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी। एक दूसरे के बिना हम लोग रह ही नहीं सकते हैं। अच्छा, तो अभी किसी भी तरह कोई दिक्कतें तो नहीं आ रही हैं? क्योंकि आए दिन मामले ऐसे देखने को मिलते हैं कि प्रेम प्रसंग के चलते जो है इस तरह से जो महिलाएं होती हैं वो फंस जाती हैं, फिर बाद में उनको प्रताड़ना मिलती है, या फिर उनको परेशान किया जाता है, उनकी देख रेख परवरिश नहीं की जाती अच्छे से। तो वो सारी दिक्कतें तो नहीं आ रही हैं? नहीं भैया, ऐसी दिक्कत नहीं और ना ही आएगी। ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। हमारे हस्बैंड हमसे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, भरोसा है आपको इन पर? जी, जान से भी ज़्यादा भरोसा। अब कल के मान लीजिए जिस तरह से ये आपके साथ ही जो है प्रेम संबंध स्थापित करके और इस तरह शादी किए, अब कल इनको जो है आपसे भी खूबसूरत कोई मिल जाए और ये आपको छोड़ देता हो? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। हमसे अच्छी भी खूबसूरत लड़की थी, लेकिन इनको कभी ऐसा लगा ही नहीं, क्योंकि ये मुझसे ही केवल करते हैं। इतना भरोसा है? बहुत भरोसा है। और चलिए ठीक है, यही सवाल मैं आपसे करता हूँ। अगर मान लीजिए जिस तरह से इन्होंने प्रेम संबंध स्थापित किया और आपसे प्यार करती थी, फिर इस मुकाम तक पहुँचे आप लोग, कल का मान लीजिए इनके संपर्क में कोई और ठीक ठाक इस तरह से कोई पर्सन आया है और ये आपको छोड़ दे, तब आप क्या करेंगे? नहीं भैया, ये हमको नहीं छोड़ सकती हैं। इतना भरोसा है? बहुत भरोसा है भैया, क्योंकि हम इनको बहुत अच्छी तरीके से मतलब इनके दिल के अंदर झांक के देख लिए कि कितना प्यार हमारे लिए है। इतना ज़्यादा मतलब आप एक दूसरे में खो चुके हैं? इतना भैया बता रहे हैं बहुत। इसको कोई तकलीफ़ इसको करता ना, मुझे बहुत। घर में और कौन कौन है? भैया पापा मेरे नहीं है, मम्मी है और दीदी है और हमारे जीजा जी हैं। वो अभी है नहीं। भाई एक छोटा वाला वो काम करता है, नाई वाला, और हम तो उसमें पार्ले वाले में जॉब करते हैं भैया। अच्छा, अभी तो फ़िलहाल पार्ले कंपनी, डेज मेडिकल? हाँ, यही डेढ़ मेडिकल। कितनी सैलरी मिलती है? भैया मुश्किल से वही मिलता है, 9,000 मिलता है। भरण पोषण कर पाएंगे आप इनका? भैया बिल्कुल कर लेंगे, क्योंकि काहे एक नहीं परिवार करेंगे। छोड़ कर आई हैं और उस परिवार से इन्होंने बगावत की है, जिन्होंने इनको संसार दिखाया है। तो आज ये आपकी शरण में है, आपकी पनाह में है। तो कभी कोई
इनको किसी भी तरह कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं होने देंगे जो आमतौर पर देखने को मिलती है? नहीं भैया, हम कभी कोई इनको दिक्कत ही, हम यही चाहते हैं भैया कि ये मेरे पास रहे, खुश रहे, सेफ रहे, जहाँ अपना मर्जी है अपना जाए। ये भी भैया ये जॉब हमसे बोल रही थी हम जॉब करेंगे, हम कहा जैसी तुम्हारी मर्जी कर लो, हम तुम्हें रोक रहे हैं क्या, मना कर रहे हैं क्या? आज तक मना किए हैं ना, पहले मना किए। तुम्हारी जो मर्जी वो करो, क्योंकि हम तुम्हारे पति हैं, घर वाले थोड़ी नहीं रोक था, आप तुमको बांध के रखे हैं कि यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप क्या चाहते हैं? भैया बस इतना चाहते हैं कि हम लोग बस साथ में रहे, हम लोग को साथ में रहने दिया जाए, बस परेशान न किया जाए। परेशान न किया जाए भैया, बस इतना ही चाहते हैं और कुछ नहीं। ये है इनकी दास्तां। और वहीं पर हम अगर आपसे पूछें कि कभी कोई ऐसी दिक्कत हुई, मान लीजिए इनसे थोड़ी बहुत गलती होती है, तो जिस तरह से आप अपने घर में हुआ करते थे तो छोटी छोटी बातों को लेकर आप नाराज़ हुआ करते रहे होंगे, तो घर वाले मनाते भी रहे होंगे आपको, और अगर वही बातें इनसे कभी कोई गलती हो जाती तो उस समय आपका रिएक्शन क्या होगा? कुछ नहीं, थोड़ा बहुत गुस्सा रहेंगे, बाद में मान जाएंगे। ज़्यादातर गुस्सा रह ही नहीं सकते हैं इनसे हम। और क्या चाहते हैं अभी आप, क्या कहना चाहेंगे जो है इस खबर में, कि क्या मैसेज देना चाहेंगे कि हमें हमारे साथ किस तरह का बर्ताव होना चाहिए, या फिर? भैया फ़िलहाल हम तो यही चाहते हैं मेरे घर वाले मान जाएं। घर वालों से भी दूर रह के थोड़ा बहुत तकलीफ़ होती है। पढ़ी लिखी हैं आप? यस मैं कितना पढ़ी? इंटर किए हैं। इंटर किए हैं। और आप? भैया हम तो पढ़े लिखे नहीं, हम तो घर को हालातों को देखते हुए थोड़ा पढ़ाई मुझे छोड़ना पड़ा। पढ़ने की इच्छा थी लेकिन नहीं पढ़ पाए, 8वीं तक पढ़े छोड़ दिए। तो क्यों ये पढ़े लिखे नहीं तो फिर भी आपने इनसे जो है? भैया पढ़ने लिखने से ये सब कुछ नहीं होता है, दिल मिल गया। दिल है अच्छा है। चलिए ठीक है। वहीं पर हम जानने का प्रयास करते कि ऐसे कौन कौन वो लोग हैं जिनसे आपको लगता है कि आप सुरक्षित नहीं हैं? एक तो हमारी मौसियाँ हैं और दूसरे मेरे भैया हैं और मम्मी भी कुछ हैं। सिर्फ 3 लोग से खतरा है और बाकी किसी से नहीं। और समाज स्वीकार रहा है? हाँ वह समाज स्वीकार है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से लोग बाग इन छोटे छोटे मुद्दों को बड़ा मुद्दा बना देते हैं कि अंतर्जातीय शादी या फिर ये दुनिया भर का जो इस तरह से ढिंढोरा पीटते हैं, आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से ये उचित है? नहीं भैया ये तो गलत है। एक दूसरे जाति भगवान ने नहीं बनाए, यहाँ पास इंसान ने बनाए हैं। जी जी, तो हम लोग जात वात नहीं मानते हैं, जात धर्म ये सब कुछ नहीं मानते हैं। आप? भैया हम भी नहीं मानते, हम जात नहीं मानते भैया, हम जात बिल्कुल नहीं मानते। हम सिर्फ ये चाहते हैं भैया कि बस हम इनको खुश रहें, बस हम जात नहीं देखते हैं। हम आज तक मुझे ये नहीं समझ में आता भैया जात क्या होता है, इज़्ज़त क्या होती है। अगर लड़की मान लीजिए जान दे दे तो वो इज़्ज़त है, वो उसको जात मानते हैं। अगर लड़की की जान चली जाए तो इज़्ज़त बनी रहेगी। ये कौन सी परंपरा है, हम नहीं मानते भैया। इसीलिए हम मतलब किए इनसे कि आप मेरे पास रहो, बस खुश रहो, बस हम यही चाहते हैं। आपके परिवार में कौन कौन है? मम्मी है, पापा हैं, 2 भाई हैं, बहन में हम अकेले हैं। बहन में आप इकलौती थी? जी। अच्छा, कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि जिस दर को आप ठोकर मार के आई हैं उसी दर ने आपको संसार दिखाया है? जी हाँ, मेरे 2 भाई हैं जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। कभी मेरी छोटी छोटी चीज़ को पूरा किए हैं। चाहे कुछ रहे चाहे ना रहे, पैसा भी ना रहे तो भी मेरी ज़रूरतें पूरा करते थे। तो अब आज आप उनको छोड़ कर आई हैं तो क्या लगता है आपको? भैया छोड़ कर तो आए हैं लेकिन उनके बिना मन नहीं लगता। ये कोशिश रहेगा कि अपने परिवार वालों को मैं मना सकूं। तो कौन जीता, प्रेम या फिर? अभी तो प्रेम ही जीता है। प्रेम के आगे नतमस्तक हो गए आप लोग हैं? जी। चलिए ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसी तरह खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे एक दूसरे के सहयोग में। और साथ ही बता दें कि आए दिन इस तरह के बहुत सारे मामले देखने को मिलते हैं जिसमें से कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो समझदार हैं, जो आधुनिकता को देखते हुए ऐसे प्रेम प्रसंग को स्वीकार करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग बाग एक दूसरों को जो है इस तरह के प्रेम प्रसंग को नकारते हैं, अस्वीकार करते हैं, वहीं पर तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह के सवाल खड़ा करते हैं। तो आज आपने देखा कि एक प्रेमी जोड़ा है और ये बता दें कि इन लोगों ने अंतर्जातीय शादी की है। ये शर्मा है और शर्मा बोले तो नाउ जो बाल हेयर कटिंग वगैरह बाल वगैरह बनाते हैं, हम वो हैं। चलिए, और आप भारतीय हैं? जी। तो इस तरह से इन दोनों ने जो है प्रेम प्रसंग के चलते शादी रचाई, जो कि इनके परिवारजनों के जो है
इनके जो परिवारजन थे वो बिल्कुल इस शादी से सहमत नहीं थे। उसके बावजूद इन दोनों ने जो है शादी रचाई। मामला इनका थाने तक गया और क्या क्या हुआ इनके साथ, इन लोगों ने अभी बताया तो आप लोगों ने सुना। तो वहीं पर हम इनसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि जैसा कि ये बताइए, आप जिस तरह से आप लोगों ने लव मैरिज की हैं, ठीक है, तो प्रेम संबंध के चलते आप लोगों ने लव मैरिज किया, अगर यही घटना आपके घर में होती तो क्या आप स्वीकार करते हैं ऐसा? भैया अब स्वीकार क्यों ना करते, मतलब कि अब खुद हमारी बहन ने मतलब किया है ऐसा। अच्छा, तो आपकी बहन ने जो है अंतर्जातीय शादी की है? अंतर्जातीय की हैं भैया, लेकिन क्या करें, हम मजबूर थे, प्यार करती थी, कैसे हम मतलब एक ही मेरी इकलौती बहन थी। अच्छा अच्छा। अब वो भी अब मतलब उसकी खुशी थी कि हम मतलब प्यार करते हम नहीं रह सकते हैं, तो हम बोले कि ये गलत है, लेकिन फिर भी हम वो ये भी बोले कि जाओ ठीक है, खुश रहो, बस हो गया, ये चाहते हैं, बाकी और कोई भी मतलब लड़ाई झगड़ा ना करना, दोनों लोग खुश रहो, इतना चाहते हैं बस। यानी आपने बहन का सपोर्ट किया था? बहन का सपोर्ट की, क्या करे भैया, मेरी एक तो आज चलिए ठीक है, एक बहुत बड़ी बात सामने आई है। देखिए आज ये इस चीज़ के हकदार भी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने भी अपनी बहन का जो है अंतर्जातीय प्रेम संबंध में सपोर्ट किया था। आज उनकी शादी करवा दी आप उन्हीं के साथ, है ना? जी भैया। तो आज ये बिल्कुल इस चीज़ के हकदार हैं, क्योंकि ये पहले से ही स्वीकारते चले आए हैं प्रेम संबंध को। और जैसा कि इन्होंने बताया कि इससे पहले जो है मैं खुद अपनी बहन का प्रेम संबंध, वो भी अंतर्जातीय प्रेम संबंध स्वीकार किया हूँ और उससे शादी करवाया आप लोगों ने। जी भैया। है ना? जी। तो क्या कभी आपकी बहन ने आपका सपोर्ट नहीं किया? वो बीच में नहीं है आपकी कभी? नहीं भैया, मतलब थोड़ा मतलब बताए थे दीदी से तो नर्वस हुई थी, लेकिन मुझे बहुत समझाई, फिर भी भैया हम अपनी बहन से बोले थे कि आप लोग किए हैं ठीक है, हम किए हैं गुनाह है। तो फिर हमारी बहन ना चाहते हुए बहुत मतलब ना चाहते हुए फिर अच्छा, बोली। आपने वो बात याद दिलाई कि बहन हमने उपकार किया था। फिर अपने मतलब हस्बैंड जी से बोली, तो फिर दोनों लोगों ने फैसला किया कि तुम लोग मतलब अपना अब चाहते हो तो अपना अच्छे से रहना, खुश रहो, कर लेना, कर लिए हो, अब अच्छे से रहो, बस ये चाहते हैं, बाकी और कोई ऐसी। वहीं पे माता जी का क्या रिएक्शन है आपकी? हमारी मम्मी जी तो वैसे भी बहुत अच्छी हैं, उनसे उनको स्वीकार है ये? स्वीकार है। कभी वो इस बात को लेकर ताना बाना तो नहीं मारती? नहीं। क्यों, आपको कभी वो ताना बाना मारती हैं? ये नहीं, कभी भी नहीं। कभी उनके या उनसे कभी आपकी अवहेलना की जाती हो, या आपको ऐसा लगता हो कि नहीं हमें ये शादी स्वीकार नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, स्वीकार है शादी। माता जी हैं घर पे? जी। चलिए ठीक है, इनकी माता थोड़ा सा बुलाएं। चलिए ठीक है, इनकी माता जी से भी बातचीत करते हैं, और अभी ये बुला रहे हैं। ये है माता जी, आइए माता जी, इधर आइए। तो इनकी माता जी से भी थोड़ा सा बातचीत करते हैं कि दरअसल उनका माहौल क्या है, वो इस शादी से कितना खुश हैं या फिर नहीं। ऐसे आइए, थोड़ा सा बैठने दीजिए, ऐसे आइए, आइए। ये हैं इनकी माता जी, ये हमारे बीच में आ चुकी हैं। माता जी, जैसा कि आपके पुत्र ने प्रेम संबंध के ज़रिए जो है अंतर्जातीय शादी की है, तो आप खुश हैं इस रिश्ते को लेकर? अब हम क्या खुश है, जैसे इसकी मम्मी चाहती थी वो खुश नहीं है इसकी मम्मी। नहीं, आप चलिए, वो इनकी मम्मी खुश नहीं, वो तो इन्होंने बताया। में खुशी में हमारी खुशी है। अच्छा, आप जो जिसमें वो खुश है उसमें हम भी खुश हैं। बहुत सुंदर, यानी कि आपको ये रिश्ता स्वीकार है? हाँ, स्वीकार है। तो चलिए ठीक है, नई बहू आई प्रेम संबंध के चलते, तो अभी तक किसी भी तरह कोई ऐसी बात तो सामने नहीं आई जिससे कि आपकी आत्मा को ठेस पहुंची हो? नहीं, कोई बात नहीं। क्योंकि अक्सर जो प्रेम संबंध वाली बहुएं होती हैं वो नखरे दिखाने का काम करती हैं, तो कोई ऐसा बात तो नहीं आ रहा आपके सामने? नहीं, अभी तो हाल ही में तो हुई है, अभी जो समय बीते तो पता चलेगी कैसी। तो अभी सब ठीक चल रहा है? अभी तो ठीक ही चल रहा है। अच्छा, वहीं पर जिस तरह से माता जी आए दिन समाज में जाति प्रथा को लेकर तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जाते, तमाम तरह के मुद्दे बनाए जाते हैं, तो क्या आप जातिवाद पे भरोसा करते हैं? ना अब जातिवाद पे भरोसा क्या करें, अभी यही हमारा नई संबंध बना है बेटा बहू का। हाँ। और हम लोग तो अपनी शादी अपनी जाति में किए। अच्छा। और वहीं पे जैसा कि अभी आपके लड़के ने ही बताया कि आपकी बेटी ने भी जो है अंतर्जातीय शादी की थी, तो उसको स्वीकारा था आप लोगों ने? हाँ, स्वीकारा था, तभी तो हुई है। क्या बात है, बहुत सुंदर। देखिए, ये समाज में एक नई मिसाल है, नई अलग है, और आज माता जी जिस तरह से गर्व से बता रहे हैं, तो आज उनका ये हक है, उनका ये अधिकार है, क्योंकि
अभी आप लोगों ने सुना कि स्वयं उन्होंने बताया कि खुद हमने अपनी बेटी की जो है अंतर्जातीय शादी करवाई है, और इससे पहले भी इन्होंने उस रिश्ते को जो है स्वीकारा है। तो आज कहीं ना कहीं इनका हक बनता है कि आज ये अपने बेटे के भी इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे, है ना? हाँ स्वीकार है। अच्छा माता जी, चलिए ठीक है, ये तो आपके लड़के ने की, आपकी बेटी ने जो किया था उसको लेकर कभी आपके मन में कोई मलाल रहता है? नहीं, मैंने बता दिया ना कि जो बेटी की खुशी थी उसको किया, जो बेटा की खुशी था उसको किया। क्या बात है। निभाना उनको है। माता जी पढ़ी लिखी हैं आप? थोड़ा से। फिर भी कितना? अरे यही कोई 7-8 दर्जा, ज़्यादा नहीं। हाँ, बहुत बड़ी मिसाल पेश की है ये माता जी ने। और आपने सुना, वहीं पर आज के समय पे, आधुनिक समय पे पढ़े लिखे लोग फेल हो जा रहे हैं। लोग जाति को, धर्म को, मज़हब को लेकर जो है आए दिन तमाम तरह के मुद्दे जो है बनाते रहते हैं, और आए दिन इस तरह के कलह क्लेश विकार उत्पन्न करते रहते हैं। वहीं पर ये पुराने ज़माने की पढ़ी लिखी माता जी जो कि 7वीं 8वीं तक पढ़ी हैं, इन्होंने जो है इतनी स्वतंत्रता दी अपने बच्चों को कि सबसे पहले उन्होंने अपनी बेटी की अंतर्जातीय शादी करवाई। प्रेम संबंध के चलते जिसको बेटी ने पसंद किया उसके साथ माता जी ने शादी करवा दी, और आज बेटे ने जिसको पसंद किया उसके साथ बेटे की शादी माता जी ने करवा दी। तो बहुत दरिया दिल इंसान है माता जी। आप खुश हैं इस बात को लेकर? जी बहुत खुश हैं। जो है सासू माँ आपको चाहती मानती है, खूब बहुत चाहती है। प्यार करती हैं आपको? और क्या। और ननद आपकी? बहुत। अच्छा, आपको पता था कि ननद ने, जो आपकी ननद है वो भी पहले अंतर्जातीय शादी कर चुकी हैं? हाँ मालूम है। तो आपको क्या लगता है कि सब लोग संतुष्ट हैं आपके इस फैसले को लेकर? जी हाँ, सब लोग माने हैं। अच्छा, वहीं पर आपके परिवारजनों की अगर बात करें तो आपके परिवारजनों का रिएक्शन कैसा है अभी वर्तमान में देखा जाए? वो तो बहुत गुस्सा है। क्या बताएं। तो मम्मी पापा को कुछ मैसेज देना चाहेंगी? यही मैसेज देना चाहेंगे कि बहुत याद आ रही है, मान जाए और मिलने आए। हाँ? या हम मुझे ही बुला ले मिलने के लिए। अच्छा, याद आती है? बहुत याद आती है। और माता जी का मैसेज दे दीजिए उनको कि जब वो बेचारी जो है स्वीकार रही है, जब वो स्वीकार ली है तो वो भी लोग स्वीकार लें। तो माता जी ने एक मिसाल पेश की है जी। हाँ? और क्या। बहुत। आप भी एक बेटी हैं, आपके परिवारजन मान नहीं रहे हैं, वहीं पर माता जी ने सबसे पहले अपनी बिटिया को विदा किया है। हाँ, बिटिया को भी विदा किया है और मुझे भी स्वीकारा है। तो वो तो मिसाल कायम दरिया दिल की है। इंसान है बहुत ज्यादा। तो कभी आपके द्वारा इनकी अवहेलना तो नहीं की जाएगी? कभी भी नहीं। कभी कोई ऐसा दिन तो नहीं आएगा कि जैसे माता जी ने अभी कल उत्तर में कहा, और वो आशा और उम्मीद पर जी रही हैं कि जिस तरह से हमने अपनी बहू को स्वीकारा है और बेटे को जो है इतना ज़्यादा उन्होंने सपोर्ट किया है, तो आप लोगों के द्वारा, आप दोनों के द्वारा कभी उनकी अंतरात्मा को ठेस तो नहीं पहुंचाई जाएगी? कभी भी नहीं। अपनी माँ से भी ज़्यादा मानेंगे इनको हम। प्यार करेंगे? बहुत क्योंकि प्यार अब करेंगे। इनका सहारा कौन है? हम हैं और मेरे हस्बैंड है, मेरा देवर है। देवर है। और देवर को कभी एहसास तो नहीं होने देंगी? अच्छा, देवर मानता है आपको? हाँ बहुत मानते हैं वो भी। अच्छा, कभी उनको भी तो किसी भी तरह कोई दिक्कत नहीं होने देंगे? कभी भी नहीं। अपने छोटे इस भाई। परिवार में आने के बाद आपको क्या महसूस हो रहा है, क्या फील किया इतने दिनों में आपने? फील क्या करना है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा परिवार ढूंढने से भी जल्दी नहीं मिलता है। तो यानी कि जिस तरह से आपने प्रेम संबंध स्थापित किया है, बहुतायत प्रेम संबंध के मामले ऐसे होते हैं कि फेल हो जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये मामला आपको पास हो जाएगा? बिल्कुल, बहुत भरोसा है। ऐसा कभी भी नहीं आएगा कि हम दोनों को अलग आपको होना जी? पड़े। नहीं, हमको भी नहीं। पास हो जाएगा? बिल्कुल पास हो और जाएगा। वहीं पर माता जी ने जो दरिया दिली दिखाई है आप दोनों के इस प्रेम संबंध को लेकर, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? हमारी मम्मी बहुत अच्छी है, बस बहुत अच्छी है। हम ये भी जानते थे भैया कि हमारी मम्मी इनकी मम्मी की तरह नहीं है कि वो हमको भी कोसे सरापे, या मतलब हमारी मम्मी इतनी अच्छी है, कोई भी हमारा ऐसा कोई काम ही नहीं करते कि हमारी मम्मी हमको मतलब या मारे या पीटे या मतलब गाली वगैरह दे या रहने ना दे। वो खुश हैं। आप भी खुश रखेंगे उनको? बिल्कुल खुश रखेंगे। कभी कोई ऐसी अवहेलना की, देखिए प्रेम प्रसंग तो आप लोगों ने किया ही, साथ ही कभी उनका अपमान करें और फिर वृद्धावस्था उनकी आ रही है, तो जिस तरह से उन्होंने दरिया दिली दिखाई, तो कभी ऐसा कोई समय तो नहीं आएगा कि आप उनको जो परेशान करें या फिर? नहीं भैया, ऐसा कोई दिन नहीं आएगा। ऐसा कोई दिन ही आएगा ही नहीं कि हम भूल जाएं, क्योंकि ये हमको जन्म दी हैं, हम इनको कैसे भूल सकते हैं। और आज के समय पे तो बहुत बड़ी मिसाल पेश की है माता जी ने, क्योंकि बहुत ही कम, मतलब कम की ना के बराबर मामले ऐसे मिलते हैं जहाँ पर माँ बाप ने सपोर्ट किया हो इस संबंध को, है ना जी। तो इसलिए तो माँ आज एक महानता का मिसाल पेश किए हैं, और महान है भी वो, क्योंकि माँ से बड़ा दुनिया में कोई है नहीं।
भैया ये भी हम मानते हैं कि इनकी भी जो मम्मी है हम उनको भी अपनी माँ मानते हैं। ये चीज़ हम भी, मुझे तकलीफ़ ये भी हो रही है कि इनकी मम्मी है भाई, इकलौती लड़की है, वो ठेस पहुँचाई है। मुझे भी बुरा लग रहा है भैया, अपनी गलती पछतावा हो रहा है, लेकिन माँ तो माँ होती है चाहे कैसी भी हो। हम इनकी माँ मानते हैं और अपनी माँ को भी, दोनों को माँ मानते हैं। चलिए वो समय रहते सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी थोड़े दिन के लिए मलाल तो है ही, क्योंकि जब आपने अपनी बहन को विदा किया होगा उस समय थोड़ा सा मलाल आपको भी था। जी भैया, वो सब ठीक हो जाएगा समय रहते। और कभी भी बच्चे कितने भी बुरे हों, माँ बाप कभी नहीं चाहते कि हमारे बच्चे जो हैं हमसे दूर हों या फिर हम उनके साथ ऐसा करें, तो ऐसा कोई नहीं चाहता। समय रहते सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ठीक है, ये मैसेज देना बहुत ज़रूरी था कि कभी किसी भी तरह कोई अप्रिय घटना जो है आप लोगों के साथ ना हो पाए, है ना। तो ये थे वो प्रेमी कपल जिनसे हमने आज आप लोगों को रूबरू करवाया, मिलवाया। तो आप लोगों ने सुना कि किस तरह से इन लोगों ने जो है प्रेम संबंध स्थापित किया। प्रेम संबंध के चलते इन लोगों ने शादी रचाई। साथ ही उनकी माता जी का जो रोल रहा वो आपने सुना। तो आशा करते हैं ये खबर आप लोगों को पसंद आई होगी। इस तरह की बहुत सारी खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दर्शक न्यूज़ 24 अपने सहयोगी दिवाकर पाल के साथ। मैं आर के निषाद, हर खबर आप तक।